नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक की अजीब व गरीब हिकमत है कि जिस जिस्म के अंदर मर्ज़ रखता है उसी जिस्म में शिफ़ा का अंसर भी रख देता है, शिफ़ा का जौहर भी पैदा कर देता है। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर किसी की नज़र बद लग जाए तो नज़र लगाने वाले के वज़ू का जो पानी होता है ना, वो उसको पिलाया जाए। जिसको नज़र बद लगी है तो उसको शिफ़ा मिल जाती है। अब देखना, मर्ज़ भी उसी के अंदर है और शिफ़ा भी उसी के अंदर से निकली है। इसी तरह आपने ये भी बारहा सुना होगा कि जिस जगह नुकसानदेह बूटी होती है उसी जगह शिफ़ा वाली बूटी भी पाई जाती है। या जैसे हुक्मा हज़रात फरमाते हैं कि आम खाने से शुगर बढ़ता है, आम का फल खाने से, मगर छिलके समेत खाने से नहीं बढ़ता। और आम की गुठली का जो अंदर मग़ज़ होता है उसमें शुगर को कम करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद होती है उसके अंदर। और वो अगर उसे कूट कर खाना शुरू कर दें तो शुगर कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस मरीज़ के जिस्म में बीमारी होती है अल्लाह ताला उसी जिस्म में शिफ़ा का अंसर भी रख देता है। मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, बस मुख्तसर बताता हूँ कि अगर किसी आदमी को किसी भी किस्म का मर्ज़ लाहिक हो जाए, उसे यानी कोई भी मर्ज़ हो, तो उसे चाहिए कि वो जो चीज़ भी खाए अपने हाथों की उंगलियों से खाए, हाथों से खाए। वो किसी चम्मच वगैरह का या छुरी वगैरह का या किसी दूसरी चीज़ का सहारा न ले, बस अपने हाथों से खाए। वो खाने से पहले वो अपने हाथों को अच्छी तरह धो ले, धोने के बाद फिर वो खाते वक्त जो भी चीज़ खा रहा है उसमें अपनी उंगलियों को ज़रूर डुबो लिया करे। यानी खाने वाली जो चीज़ होती है ना, मसलन खाना खा रहा है तो सालन में लुक़मा लगाते वक्त ज़रा उंगलियों को डुबो ले। इसी तरह कोई भी चीज़ है, दलिया है, चावल है, सवियाँ हैं, सरीद है, या कुछ भी खा रहा है तो अपनी उंगलियों से ना वो खाए और खाने में ज़रा डबो लिया करे। अब खाने से फारिग होने के बाद उस वक्त तक हाथ न धोए कि जब तक वो अपनी उंगलियां चाट कर साफ़ न कर ले। और जब चाट कर साफ़ कर लेगा तो फिर वो अपने हाथों को ज़रूर धो लिया करे। ये तरीका हमें इस्लाम ने बताया था और आज साइंस भी इसकी तस्दीक करती नज़र आती है कि उंगलियों से निकलने वाली, साइंस कहती है उंगलियों से निकलने वाली जो रतूबत होती है ना, इसके अंदर बहुत अहम मादा होता है जो हज़म में भी अहम किरदार अदा करता है और इसमें शिफा का जौहर भी होता है। हमने साइंस को नहीं देखना बल्कि अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनज़र रखना है ताकि हमें शिफा के साथ साथ सवाब भी मिल जाए। ये देखा ना, बाज़ लोग एतराज़ करते हैं जी साइंस को क्यों नहीं देखना, साइंस को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, हमको साइंस के मुखालिफ नहीं है कि साइंस को ना देखें। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर हम साइंस को देखेंगे शिफा तो हमें मिल जाएगी लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखेंगे तो शिफा भी मिल जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिसका इलाज मैंने इसी तरीके से किया है। एक हाल ही की बात बताता हूँ कि यरकान का मेरे पास ना, पीले यरकान का मरीज़ ना मेरे पास इलाज करवा रहा था और 21 दिन गुजर गए मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। अभी उसके अंदर यरकान का जो है ना असर बाकी था। हालांकि मेरे पास जो इलाज होता है ना यरकान का, वो सिर्फ 3 दिन या ज़्यादा 15 दिन बस इसमें ठीक हो जाता है। और ये 21 दिन हो गए ठीक ना हुआ। मैंने क्या किया कि मैंने इसकी दवा जो है ना ये बंद कर दी। मैंने कहा दवा बंद कर दो और इसी तरीके से ये खाना शुरू करो, ये जो चीज़ खाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले 5 दिन गुजरे कि मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो गया। आप भी ये तरीका आज़मा कर देखें और ये इसे मर्ज़ ख़त्म करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आप इसका फ़ायदा देखकर ना बहुत हैरान हो जाएंगे। बस आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि मेरी ये जो बातें हैं ये दुखी मरीज़ों तक इनको ज़रूर पहुँचाएँ, जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। बल्कि वीडियो जो है ना उनको दिखाएँ ताकि ये लोग भी शिफा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफ़िशियल के नाम से है यूट्यूब पर, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली बेहतरीन वीडियोज़ जो है ना वो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।